उम्रा करके मैंने मकाम इब्राहीम के सामने बैठा हुआ था, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था। अगले रोज़ मैंने मदीना शरीफ जाना था, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह, कल मैंने तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाज़िरी देनी है, तो या अल्लाह मेरे तो पल्ले कुछ नहीं है, तो मुझे माफ़ कर दे। सिर्फ़ इसलिए माफ़ कर दे कि तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मैं जाऊंगा तो उनको ये खुशी होगी कि मेरा एक बंदा बख्शा हुआ, मेरा एक उम्मती आ गया मेरे पास। तो बस वो एक दुआ थी। लेकिन उसके बाद जब मैं मदीना शरीफ पहुंचा हूं तो कुछ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, टिनाइटिस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और एक दिन तो मुझे बिल्कुल होश ना रहा, मेडिकेशन पे चला गया। और उसके बाद जब रियाजुल जन्ना पे जाने का टाइम था तो छोटे भाई ने उठाया, तो उधर चला गया रियाजुल जन्ना। वहाँ पे शुरते खड़े होते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद सबको, यल्ला हजी जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। तो वहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पता नहीं पहली दफ़ा आया हूँ, उसके बाद कब आऊँगा, क्या होगा। तो उस वक्त मैं वहाँ पे काफ़ी देर बैठा रहा, तकरीबन 1.5-2 घंटे। मुझे किसी ने नहीं मना किया। वहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठा रहा, और जब मैं बिल्कुल थक गया और मेरे लिए बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो गया तो मैं अपनी मर्ज़ी से उठा। तो उसके बाद से एक कनेक्शन जो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो एक कनेक्शन मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है मुझे लगता है। अभी जो कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने के बाद मुझे लगता है वो स्ट्रेंथन हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हाज़िर हुए, आपने कहा उनकी बारगाह में अपने आप को पेश करें। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने आप को पेश किया, और बार बार, क्योंकि मैं गुनाहों का, गलतियों का पुतला हूँ बहुत सारी जगहों पे, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वजह से सब चीज़ें चल रही हैं। उनका मेरे पे बहुत ज़्यादा करम है। जो इन 6 दिनों में जो पॉजिटिव चेंजेस आई, बीच में मैं अपनी मेडिसिन स्किप कर जाता हूँ, उसके बावजूद नींद आ जाती है, तंग हो जाता हूँ बीच में। अभी मैं बिल्कुल ठीक से जैसे पहले मैं था वैसा तो नहीं आप अपने आप बात फील कर रहे कर हैं, रहा। मुझे नींद आ रही है, दुरूद शरीफ आप पर जारी हुआ है। मुझे ये नहीं समझ आती कि फिर आपको नींद दवाई के साथ क्यों आती है। मैं तो 5 बार, मेरी हसरत है, मैं 5 बार दूध पढ़ लूँ रात को, मैं सो जाता हूँ। मुझे तो बड़ी आप लोगों पे रश्क आता है जो 1000 बार 5000 बार पता नहीं कितना पढ़ लेते हैं, और कह रहे हैं जारी भी हो जाता है, लेकिन नींद नहीं आती है आपको। मुझे तो ये दो बातें नहीं समझ आती, ये कैसे कॉम्बिनेशन है। उनके तो नाम में इतना नशा है, और वो इसलिए आप दरूद भी पढ़ते हैं। काफ़ी जी ये उठाओ यहाँ से, मैं, मेरे लिए गुलाब जो है ना, ये इसकी बड़ी और कोई रेफरेंस मेरी। हाँ जी। वो कैसे करते हैं डॉक्टर साहब? दरूद तो मैं नहीं पढ़ता। कह रहे हैं जारी हो, आपने तो कहा जारी मुझे हो। डॉक्टर साहब, मैं तो आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ तो मैं इंटेंशनली नहीं पढ़ रहा, हाँ जो चल रही है ना, और वो चलता जा रहा है। फिर तो नींद आनी चाहिए आपको, बल्कि इर्द वालों को आनी चाहिए साथ। मुझे तो आती है, आप बात करें, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना। तो बहरहाल, और मैं, मेरा ख्याल आपका इंतज़ार कर रहा था कि ये बात पूरी कर लें, क्योंकि आप मदीना शरीफ में पेश हुए थे, और आप ये कह रहे थे कि या अल्लाह, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है। मकाम इब्राहीम के पीछे बैठे आप, तो कह रहे हैं कि मैं दुआ कर रहा था जब मैंने जब फर्स्ट टाइम जाना था कि या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे गुनाहों की पोटली है और वो सारा। और वहाँ गए आप तो माशाल्लाह
पहली बार गए थे? जी मैं पहली दफ़ा गया था। तो वो बड़ा करम हुआ अल्लाह ताला का, अभी भी वो मुझे कई दफ़ा फ़ील होता है, एक डिफरेंट कनेक्शन फ़ील होता है। और बीच में मैं कुछ दिन थोड़ा सा गाफिल हो गया था, लेकिन ये जब से ये मैंने ये शुरू किया है इसके बाद दोबारा से दुरूद शरीफ जारी हो गया है। चले, मतलब अच्छी बीच बात में है। गाफिल हुआ था, लेकिन मैं अभी कई चीज़ें समझना चाह रहा हूँ। मुझे शायद चीज़ों की शायद समझ नहीं आ पा रही, शायद मैं कहीं पे मेरी कोई कमी कोताही है कहीं पे, जो जैसे आप मुझे बता रहे हैं। और बिल्कुल कि मुझे नींद आनी चाहिए। और नहीं नहीं, पिछले मैं नहीं वीक कह भी रहा आनी चाहिए, मैं तो अपना मसला बयान कर रहा हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वीक भी आपने मुझे कहा कि एक हफ्ते में तुमने ठीक